अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुई? मेरी धोती ढीली होके कद्दू मुंह में आ गई है क्योंकि फाइनली गरना ने अनाउंस कर दिया है फ्री फायर एक्शन नारुतो इवेंट का चैप्टर 3। नारुतो इवेंट का चैप्टर 3 के अंदर आने वाले मस्त मस्त बंडल, मस्त मस्त फ्री रिवॉर्ड्स और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आइटम गेम के अंदर बैक आने वाली है। आइए इसको लेकर पूरी डिटेल में जानते हैं। ओके। वेलो भाई लोग, कल गरना के मालिक चावली ने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया एक मिनी टीजर लॉन्च करके। टीजर के अंदर केली ने हाथ में पकड़ा है मेरा मतलब कागज के अंदर लिखा है हिडन लिफ, न्यू निंजात्सु, हिनाटा और लिखा है टॉप सीक्रेट, डू नॉट लीक। और फिर अचानक से केली कागज को छुपा लेती है और टीजर के अंदर इन लोगों ने ऊपर फ्री फायर एक्शन नारुतो भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग डेली मेरी वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा, एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि गेम की फाइल के अंदर आफ्टर अपडेट के बाद ये जो अपना नारुतो है इसके बैक को लेकर गेम की फाइल के अंदर काफी चीजें ऐड करी है, जैसे कि इस इवेंट का बैनर वापस से गेम के अंदर अवेलेबल हुआ है और इसको लेकर क्रेडिट्स और टोकन भी ऐड करे गए हैं। हालांकि ये फाइल ऐड है लेकिन शो नहीं हो रही। और ना अब गरना ने खुद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये लोग अपना फ्री फायर एक्शन नारुतो का चैप्टर 3 इवेंट गेम के अंदर लाए गए। बाय द वे बात करते हैं कि चैप्टर 3 इवेंट के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स हो गए। सो देखो, चैप्टर 2 इवेंट के अंदर अपने को गारा के थीम पे एक बैकपैक की स्किन देखने को मिली थी, यानी चैप्टर 3 इवेंट के अंदर गारा का बंडल आएगा। गरना ने टॉप सीक्रेट जो टीजर लॉन्च किया है उनके अंदर ऑलरेडी हिनाटा मेंशन है, यानी चैप्टर 3 इवेंट के अंदर हिनाटा का बंडल आएगा। बाकी इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा दायदारा का बंडल, फिर आ सकते हैं अपना किसामे का बंडल, बाकी एक और बंडल है अपना सोनाडे का बंडल। देखो, चैप्टर 1 इवेंट के अंदर अपने को फ्री में क्लेम करने को मिला जिराया का बंडल और चैप्टर 2 के अंदर क्लेम करने को मिला अपने को ओरोशिमारू का बंडल, यानी चैप्टर 3 इवेंट के अंदर अपने को फ्री में क्लेम करने को मिलेगा सोनाडे का बंडल। अब ये जो अपना सोनाडे का बंडल है अपने को फ्री मिलेगा, इसके हाईली चांसेस है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप लोगों ने अपना जो नारुतो एनिमे देखा होगा तो आपको पता होगा अपना जिरिया, ओरोशिमारू और सोनाडे तीनों ही सानिन है, इसलिए हाईली चांसेस है कि अपने को नारुतो इवेंट के चैप्टर 3 के अंदर अपने को सोनाडे का बंडल ही एकदम ही फ्री क्लेम करने को मिलेगा। हालांकि अगर सच्ची मुच्ची ये जो अपना सोनाडे का बंडल एकदम ही फ्री क्लेम करने को मिल गया तो काफी सारे लोगों को कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ध्यान से देख रहा हूँ सोनाडे के आगे बहुत ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। I mean, बड़े बड़े संतरे। इस क्लब के अंदर जो जो बंडल गेम के अंदर आ सकते थे जिनका हाईलाइट चांसेस है और कुछ को लेकर लिक्स के अकॉर्डिंग अपडेट थी, अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि इस क्लब के अंदर चैप्टर 3 इवेंट के अंदर आपको कौन कौन से बंडल चाहिए। आइए अब आप लोग बात करते हैं कि अपना चैप्टर 3 इवेंट गेम के अंदर कब आएगा, और जब चैप्टर 3 इवेंट आएगा तो क्या उस टाइम पे अपना नारुतो इवेंट का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इवेंट के आइटम्स क्या गेम के अंदर बैक होगी। तो देखो, इसे अभी कंफर्म करा गया नहीं है कि जब अपने गेम के अंदर चैप्टर 3 इवेंट आएगा तो चैप्टर 1 की और 2 की आइटम्स बैक होगी, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है अब अपने गेम के अंदर चैप्टर 3 इवेंट आएगा, फिर इसके बाद कोई भी अपना नेक्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग भी भाई इसको कितना लंबा खींचेंगे। और वैसे भी चैप्टर 3 इवेंट आने के बाद चैप्टर 4 अगर आएगा भी तो वो भी काफी लंबे टाइम के बाद आएगा। और अपना गरना का मालिक चावली भड़वा साला 2 कौड़ी का इंसान, उसको चाहिए पैसे, तो अभी लोग इंटरेस्टेड है तो भाई क्यों ना इसको दे देते हैं। 90% कंफर्म है कि जब गेम के अंदर अपना नारुतो का चैप्टर 3 इवेंट आएगा तो चैप्टर 1 की और 2 की आइटम्स गेम के अंदर बैक होगी, लेकिन किस तरह के इवेंट्स में, तो ये इवेंट अपने को 2 पार्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अपने गेम के अंदर 2 रिंग इवेंट आ सकते हैं, जिनके अंदर एक रिंग इवेंट के अंदर अपने ऑलरेडी नारुतो इवेंट के चैप्टर 1 के बंडल्स, इमोट, गन स्किन, रिवॉर्ड सब कुछ इसी रिंग इवेंट के अंदर आपको ऐड करके दिया जाएगा। और हाँ भाई लोग, ये एक कोलैब इवेंट है, तो ये मत सोचना कि ये एक यूनिवर्सल रिंग इवेंट होगा, ना जी ना, ये एक स्पेशल टोकन रिंग इवेंट होगा। पहला रिंग इवेंट के जिसके अंदर अपने नारुतो इवेंट के जितने भी बंडल्स हो गए, इमोट हो गए, गन स्किन हो गई, सब कुछ आपको इस रिंग इवेंट के अंदर दे दिया जाए। और जब ये रिंग इवेंट गेम के अंदर आता है उसके 1-2 दिन बाद अपने गेम के अंदर आ जाए अपना नारुतो क्लब का चैप्टर 2 का रिंग इवेंट, अपने इताची का स्पेशल रिंग इवेंट। और इस रिंग इवेंट के अंदर आपको अपने चैप्टर
चैप्टर 2 के अंदर जितने भी बंडल्स आए हुए हैं, ठीक है, लाइक इताची बंडल, गन स्किन, इमोट, बेसिक रिवॉर्ड, मस्त रिवॉर्ड, सब कुछ इसी रिंग इवेंट के अंदर आपको ऐड करके दिया जाए। टोटली जब गेम के अंदर चैप्टर 3 इवेंट आएगा तो अपने को 2 अलग अलग रिंग इवेंट देखने को मिल सकते हैं, या फिर करना इस इवेंट को पूरा एक ही बारे में निपटाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि भाई चैप्टर 1 और 2 के रिवॉर्ड्स, ठीक है, दोनों को मिक्स करके बस एक ही रिंग इवेंट के अंदर डाल दिया जाए। जो रिवॉर्ड्स टॉप ग्रैंड प्लस के अंदर आते हैं वो आपको मिल जाएंगे ग्रैंड प्लस के अंदर, और बाकी के बेसिक से रिवॉर्ड्स, गन स्किन हो गए, बेसिक से बंडल्स हो गए, सब कुछ आपको मिल जाएगा टोकन एक्ट के अंदर। आई मीन चैप्टर 1 और 2 के आइटम को मिक्स करके इस तरह का रिंग इवेंट भी आ सकता है। टोटली एंड में मेरा कंक्लूजन यही होगा कि चैप्टर 3 इवेंट के अंदर चैप्टर 1 की और 2 की आइटम्स गेम के अंदर बैक होगी, जिसका हाईली चांसेस है। तो लास्ट बार अगर चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों पार्टिसिपेट नहीं करवाए थे, या फिर आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर 2 के अंदर कोई भी बंडल को मिस आउट कर दिया था, सो अपने को वापस से आपको एक मौका मिलेगा लास्ट बार इनको परचेस करने का। जैसे अपने गेम के अंदर पास्ट में डेमन स्लेयर का एक लास्ट चांस इवेंट आया था, जिसके अंदर लास्ट मौका मिला था इन रिवॉर्ड को परचेस करने का। सेम इस तरह से जो अपना लैम्बोर्गिनी का कोलैब हुआ था, ठीक है, तो एक बार इसका इवेंट आया और सेकंड बार इसका लास्ट चांस इवेंट आया। अगर बात करें कि चैप्टर 1 की और 2 की आइटम्स गेम के अंदर बैक होगी तो कितने डायमंड लगेंगे, देखो भाई इस बार इसका ओरा काफी हाई होगा। तो अगर आपको चैप्टर 1 की और 2 की मेन आइटम्स को निकालना है, आई मीन अपना नारुतो बंडल, अपना इताची बंडल, तो कम से कम आपके पास 6000 डायमंड होने चाहिए, और इसके ऊपर आपके पास जितना ज्यादा डायमंड होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी चैप्टर 3 इवेंट के अंदर जो मेन बंडल्स आएंगे, मेन इमोट्स आएंगे, उनको अगर आपको निकालना है तो वैसे मैं आपको यही कहूंगा भाई कम से कम 6 से 7,000 डायमंड को आप रखना। अब बात कर ले कि अपना फ्री फायर एक्स नारुतो का चैप्टर 3 इवेंट गेम के अंदर कब आएगा, तो चैप्टर 3 इवेंट अपना ओबी 55 अपडेट के अंदर आएगा, क्योंकि अभी इन लोगों ने सिर्फ चैप्टर 3 को अनाउंस किया है। इस महीने चलेगा एनिवर्सरी, जुलाई महीने के अंदर चलेगा एनिवर्सरी, अगस्त महीने के अंदर अपना जो नया ब्लड मून का बंडल है इसका इवेंट आएगा, और कुछ आएगा बेसिक से छोटे मोटे कोलैब इवेंट, बेसिक से छोटे मोटे इवेंट, यानी अगस्त महीना भी खत्म, सितंबर महीना आते आते आ जाएगा अपना ओबी 55 का अपडेट। टोटली सितंबर महीने के अंदर अपने ओबी 55 अपडेट के अंदर अपना नारुतो इवेंट का चैप्टर 3 इवेंट गेम में आएगा, और सितंबर महीने के अंदर ही अपना नारुतो इवेंट का चैप्टर 3 इवेंट आते अपने चैप्टर 1 की और 2 की आइटम्स आपको गेम के अंदर बैक देखने को मिल जाएगी। और शायद आपको पता भी नहीं होगा ऑलरेडी अपने गेम के अंदर कितने सारे एनिमे कोलैब पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनके अंदर खास करके फ्री फायर एक्स ड्रैगन बॉल, फ्री फायर एक्स वन पीस, इवन इन लोगों ने जो बेन 10 है ना यार, उसके साथ भी कोलैब कर रखा हुआ है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक चैट दिखा दूंगा, ठीक है, चार्ट दिखा दूंगा, जो कि इन लोगों ने एक इवेंट के दौरान खुद अनाउंस किया है कि ये लोग फ्यूचर में इन एनिमे, इन कंपनी या फिर जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, उनके साथ कोलैब करने वाले हैं। खास करके इनके अंदर ज्यादातर तो एनिमे ही है। सो अगर आप लोग एनिमे लवर हो फिर तो भाई आपके मजे, क्योंकि भाई ये लोग फ्यूचर में भी एनिमे के साथ में भाई भरपूर कोलैब करने वाले हैं। और जो लोग बेचारे एनिमे देखते नहीं है उनको लगे कि यार ये क्या हो रहा है भाई, लेकिन रियलिटी इसकी आजकल तो हर लोग एनिमे देख रहे हैं। टोटली भाई लोग अब तो अपने गेम के अंदर हर साल 1-2 एनिमे कोलैब तो आते ही रहेंगे। बाकी आप कमेंट के अंदर बताओ कि नारुतो इवेंट के चैप्टर 3 इवेंट के अंदर और क्या क्या आना चाहिए, और चैप्टर 1 को लेकर और 2 को लेकर आप क्या सोचते हो। बाकी नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप इवेंट कंफर्म हो गया, इसके बारे में जानना है लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो। बनी बंडल बैक इवेंट कंफर्म हो गया, इसके बारे में जानना है राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो।